नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कश चैनल में। और आप लोग कैसे हैं? मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नोवेल कोरोना वायरस के चलते बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरह से देखने को मिला है, और इस सब घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको निरंतर अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा और आपका काम है अपना कर्म करना। कर्म करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी आपदा विपदा है। इससे बड़ी बड़ी आपदा आ चुकी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि आपको क्या करना है, आपका अपना जो कार्य है उसको आप लोग करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर RO ARO 2016 के मेंस के लिए। काफ़ी मेरे पास कमेंट आया कि सर आप जो है इसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2020 सीसैट के लिए, ये दोनों के लिए, मतलब कि दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस भी करते चलना है। इसको लगाने से आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे वहाँ पे आते हैं। साथ ही साथ टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस टॉपिक से जो है आयोग जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 10 ही क्वेश्चन का वेटेज है, बट हमको 10 क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन को हमें कम से कम 10 में 8 तो करके आना ही आना है। ये आपकी मेरिट बढ़ाने का कार्य करेगा, इसलिए इससे जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही लिबरल सवाल पूछा जाता है। आइए आज इसी के बारे में हम जो है आप लोग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता भी देता हूँ आपको। इसमें दिया है ब्रैकेट में -1/343 की पावर -2/3 का मान कितना होगा। इस तरह से प्रश्न बहुत आते हैं। एक काम आप लोग कीजिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये काम करिएगा। जितने भी क्यूब रूट हैं, जितने भी स्क्वायर रूट हैं, इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। 1 to 20, 1 to 30 कर लीजिए आप। 1 to 30, 1 to 30 एंड 1 to 20। आप जितने भी क्यूब रूट हैं, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, ये आप लर्न कर लीजिए। इसको आप याद कर डालिए एकदम, क्योंकि जहाँ भी सवाल में इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो आप इन चीज़ों को डायरेक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग याद कर डालिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है -1/343 की पावर -2/3। अब सवाल ये आता कि 343 किसका क्यूब रूट होगा या स्क्वायर रूट होगा। मैंने अभी आपसे कहा कि 1 to 20, 1 to 30 क्यूब रूट स्क्वायर रूट अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये जानते हैं दोस्तों किसका है, ये है -1/7 का होल ऑफ क्यूब। क्या है? होल ऑफ क्यूब इंटू -2/3। तो 3 और 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/7 का इस -2। अब माइनस के चेंज को बदलने के लिए क्या करेंगे, मतलब उलट देंगे। जब उलट देंगे तो -7 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और ये 7 7 कितना होता है, 7 7 जा 49 होता है। माइनस कहाँ गया दोस्तों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इसका सोल्यूशन है। चाहिए तो आप लोग, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से, आप लोग इसको उतार भी सकते हैं। इसको कर लीजिए। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया, ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और ये आएंगे ही आएंगे। इसी तरह से प्रश्न आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा, इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 2 लिख दे रहा हूँ। यानी यहाँ पे 2000, ये हो गया 2000 और का के मतलब इंटू का 2/5, ठीक है। के 50% यानी कि 50%, का यानी कि का मतलब इंटू 40% का मान कितना होगा। वहाँ आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। कुछ इस प्रकार से ये चीज़ें यहाँ पे इक्वेशन जनरेट हो गई, मैंने कर दी जनरेट। इसको और आइए हम लोग सम करते हैं। 2000 गुणे 2/5 गुणे 50% अगर है तो इसको करिए कन्वर्ट, अपॉन 100 हो जाएगा। इंटू 40% है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए, यहाँ 0 से 0 कटा है, यहाँ ये से ये कट गया, फिर ये 0 0, यहाँ 2 0 से कट जाएगा
तो बचेगा क्या, 20 इंटू 2/5 इंटू 5 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए 5 कट गया, 20 दूनी 40 और 40 को 160, ये हो गया आपका आंसर 160। इस तरह से प्रश्न वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, हमको 10 क्वेश्चन को, जो भी हमारे 10 प्रश्न हैं उनको हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तय करेंगे आपके सिलेक्शन को, मेंस में भी और ख़ासकर सीसैट में भी। आप बताइए, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, पहले में 100 करके चले आए, दूसरे में 33 भी नहीं पा पाए, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, क्या मिला जब आप सीसैट नहीं क्वालिफाई कर पाए? मैं उन बच्चों की बात नहीं करता है जिनका ग्रुप साइंस है, उनके लिए तो बहुत आसान सी बात है 33% लाना, बट मैं अपने आर्ट साइड वाले भाइयों की बात कर रहा हूँ जिनकी मैथ और गणित, वो मैथ और रीजनिंग काफ़ी जो है कमज़ोर होती है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बट उनकी जीएस भी अच्छी होती है, तो वो यहाँ घबराते हैं। जिनकी जो साइंस ग्रुप के होते हैं तो वो सोचते हैं सीसेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे पहला पेपर अच्छा हो जाए। तो क्या है, यहाँ पे विभिन्नताएं हैं ना, कई तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। चलिए अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7, यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है तो यह संख्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ प्रश्न पूछा है, माना वो संख्या क्या हो रही होगी, x रही होगी। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का, मान ली वो संख्या x होगी, का 3/8, ठीक, तथा यदि किसी संख्या का, माना वो संख्या x होगी, का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है तो वह संख्या होगी। इस तरह से प्रश्न आया है। यदि किसी संख्या, जैसे प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तो आंसर आपको उसमें से ही मिलता रहेगा, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग अगर 370 है तो वह संख्या क्या हो, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, इस तरह, यदि किसी 3/8 तथा 2/7 का योग इतना है तो वो संख्या होगी, वो संख्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा 370, फिर देखिए 3x/8 इक्वल्स टू 370 माइनस 2/7, ठीक। फिर यहाँ से इसको 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 370 माइनस 2/7 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आप मुझे बताएंगे कितनी है, ठीक है, या आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है तो संख्या क्या होगी। फिर से उसी तरह से कुछ भी नया इसमें नहीं करना है। मान लीजिए वो संख्या x होगी, एक संख्या बराबर एक संख्या x है, अपने 20% यानी x का 20% से 20 अधिक है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो आप लोग थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। x बराबर हो जाएगा x इंटू 20/100 प्लस 20, ठीक है, और
20 पंजे 100 हो जाएगा, ये x इक्वल टू एक्स बाई 5 प्लस 20 हो जाएगा, फिर x इस माइनस एक्स बटे 5 इक्वल टू 20 हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 5 इंटू 20 हो जाएगा, 4 5 जो 20, x बराबर 25 हो जाएगा, x बराबर 25। तो थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशन है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। यहाँ जो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना, जैसे मैं थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूँ, मतलब कि सॉल्व थोड़ा आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बताना मेरा वो है, इसलिए थोड़ा सा आप करते रहिए आप लोग साथ में। तो ये हो जाएगा, इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 हो तो x का मान कितना होगा। तो देखिए यदि 5, 10, देखिए अगला प्रश्न है 5वां, देखिए ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x का औसत 1, 2, 3, 4 बटे 4 कर दीजिए, औसत ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। इसका 20 हो तो क्या होगा, इसको देख लीजिए, 15 15 ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 को 80 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, करते चलिए, इसको नोट भी करते चलिए, अगर आवश्यकता पड़ती है तो नोट भी करते चलिए। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा ये है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये छठा क्वेश्चन है हमारा। माना संख्याएं 5x हो जाएंगी और 6x हो जाएंगी। अब इन दोनों का जब आप मासा लोगे, इन दोनों का जब आप मासा लेंगे, अगर मासा लासा में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने मासा लासा की ट्रिक बता रखी है। इसका मासा अगर आप देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो ये x हो जाएगा। अगर अब हम बात करेंगे इसके लासा की बात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 बराबर मासा गुणे लासा, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो n1 इंटू n2 अगर देखें तो 5 6 30 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा मासा, लासा क्या है 660 है, मासा x है, ये करोगे तो x बचेगा, 30x बचेगा, बराबर 660 बचेगा, ये कट दीजिएगा, 3 2 x बराबर 22 आ जाएगा। जब x बराबर 22 आ जाएगा तो इसको इसमें रख दीजिएगा, तो 5 इंटू 22 कर दीजिए और 6 इंटू 22 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 5 2 10 का 1, 5 2 11, ठीक है। इसको जब करें तो 12 का 13, इसमें सबसे छोटा कौन है, 110 है, 110 आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने में समय ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, इसलिए खुद भी प्रयास करिए सॉल्व करने का, ठीक है। इस तरह से ये सवाल होगा, प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी वहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आयोग का एक नेचर है क्वेश्चन पूछने का, तो इसी बिहेवियर में वो सवाल को पुटअप करता है। अगला क्वेश्चन जो है रेखा गणित से है, x का मान जो QCP को एक सरल रेखा जो है बना देगी। तो देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें आप ऐसे ही जो डॉटेड लाइन इसको आगे बढ़ा देंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये टोटल 180 होता है। तो जब ये टोटल 180 होता है तो इसको आप कैसे यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो 180, ये 180 जो है दोस्तों किसके बराबर है ये देखना है, तो 3x प्लस 10 प्लस 2x के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 10 बराबर 180, तो 5x इसका 2 हो जाएगा 170, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, x बराबर 34 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, लिख लीजिए चाहिए तो, इसको कट आए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आप लोग खुद भी प्रयास कीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको बॉक्स में देखिए आया था समीक्षा अधिकारी RO 2016 में भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको आप लोग खुद करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे a है, a के सामने यहाँ कर लीजिए 1, यहाँ कर लीजिए 3, यहाँ कर लीजिए 5, यहाँ n हो गया 14, यहाँ हो गया k j k 11, ये हो गया h 8, ये हो गया r 18 हो गया, u 21 22 हो गया। अगला क्या होगा, तो इसमें देखिए कुछ नहीं, जब आपने नंबरिंग कर ली तो ऑटोमेटिक देखिए पहले में क्या दिख रहा है, ACE मतलब 1 2 3 2 5, मतलब 2 2 का मतलब बढ़ोतरी हो रही है। इसमें देखेंगे तो -3 हो रहा है, और इसमें फिर देखेंगे 4 4 हो रहा है, 8 4 12 12 4 16, मतलब कि
आर 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 4 26 जेड आ जाएगा। तो इसे खुद आप लोग कर लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। सबसे इसमें पहले क्या है, ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस आपको ए टू जेड तक सबका नंबरिंग याद होनी चाहिए ताकि आप उसको फाइनली पुटअप करके उसमें जो है संभावनाएं ढूंढ सकें। फिर देखिए आकृति में आयत कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको प्रैक्टिस से कैलकुलेट करते हैं। आइए आयत गिन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, एक तो 5 ये हो गया। उसके बाद ये पूरा बड़ा बड़ा ले लो 6, ये पूरा बड़ा बड़ा 7, 7 ये हो गया। उसके बाद देखिए 7 के बाद ये 8 हो गया, 8, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। टोटल कितने आयत हो गए, 11 आयत। ये कैसे आप करोगे, इसको आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और खासकर काउंटिंग ऑफ फिगर, अगर इसको आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से बताया इसको। आगे आइए नेक्स्ट चलते हैं। हॉर्स को अगर ये लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बराबर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें मैंने बताया था, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। इसमें एच हो गया 8 हो गया, ओ हो गया 15, आर हो गया 18, एस हो गया 19, ई हो गया 5, ठीक है। फिर देखिए आई है, आई जे के आई 9, क्यू के 11, क्यू 17 हो गया, यू 21 हो गया, डब्लू 23 हो गया, जे 10 हो गया। आपको देखना है क्या चीज़ें बढ़ घट रही हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें 8 से 9 बढ़ रहा है यानी +1 हो रहा है, 15 से 17 +2 हो रहा है यानी +3 +4 +5 की यहाँ पे क्या एक सीरीज़ बन रही है। जब ये सीरीज़ इसमें बन रही है तो ये सीरीज़ इसमें बना ले जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कुछ इसमें नया नहीं करना है। फिर आइए देखिए, एक बी ए एक सीरीज़ है, इसको भी सॉल्व करना है हमको। डी है, डी के यहाँ पे 4 है, ये है ई एफ यानी कि 6 हो गया ये, आई, ठीक है, एम 13, इसके बाद ये डैश पता करना है, एक्स 24। इसमें क्या करना है देख लीजिए, 4 2 6 +2, 6 3 9 +3 +2 +3 +4 +5 की एक सीरीज़ बन जा रही है। +2 +3 +4 +5 की सीरीज़ बन रही है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, सॉल्व कर लीजिए, मुझे वीडियो लंबा करने का कोई शौक नहीं है। फिर आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम आकृति। ऐसे 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है। तो उसमें खुद आप देखिए, आकृतियों को खुद महसूस करिए कि इसमें क्या हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई 3 ऐसे आकृतियाँ जो कन्वर्ट हो रही हों पर्टिकुलर किसी 90 डिग्री एंगल पे या 180 डिग्री एंगल पे, ये चेक कर लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि सर्किल कोई भी आकृति है उसके बीच में एक रेखा खींची गई है, फिर ऐसे कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, फिर ऐसे करके ऐसे किया गया है, इसमें भी देखिए ऐसे करके ऐसे किया गया है, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो सी हो जाएगा आपका इसका सही आंसर। तो ये था आज का हमारा ये रीजनिंग और मैथ का वीडियो। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इसी पे जो है आप अच्छे से और भी सवालों का प्रैक्टिस आप जा करके कर सकते हैं। इसी को हिम्मत करिएगा और भी कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।